नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुल 13 कंपनियों को शामिल किया गया है, वहीं 18 कंपनियों को बाहर भी किया गया है। इसमें एंजल वन, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कुछ कंपनियां शामिल हैं। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 14 कंपनियां शामिल की गई हैं और 6 बाहर की गई हैं। ईएसएम लिस्ट में 13 कंपनियां अंदर की गई हैं, बाहर जो है 12 कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं। हिंदुस्तान बायोसाइंस और बॉम्बे ऑक्सीजन समेत कुल 29 कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज की गई है। बीएसई की तरफ से 11 कंपनियों की सर्किट लिमिट एनएससी की तरफ से चेंज की गई है। तो इन सारे चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे डिटेल से, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में अगर बात करें तो 13 कंपनियों को शामिल किया गया है। यह लिस्ट 30 अगस्त यानी कल से लागू मानी जाएगी। जिन कंपनियों पर एक्शन हुआ है उनके नाम आप देख सकते हैं: आर्यन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, एफजीपी लिमिटेड और गजानन सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड, लेशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माफिया ट्रेंड्स लिमिटेड और ऑलटेक सॉल्यूशन लिमिटेड, रेक्स सीलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके अलावा सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशन लिमिटेड और स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड। सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। सूरज लिमिटेड और टाइटन इनटेक को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 18 कंपनियां जो बाहर हुई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं: अग्रवाल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, एंजल वन और फिनकोर्प फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, गोयल फूड्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड और गोल्ड माइन इंटरनेशनल लिमिटेड, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड, जेएमजे फिनटेक लिमिटेड, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड, पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड, प्रोमैक्स पावर और आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड, सैमोर रियल्टी लिमिटेड, स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तपारिया टूल्स लिमिटेड, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इस लिस्ट में कुछ कंपनियों के नाम ऐसे हैं जिनके नाम के आगे स्टार या डॉलर के सिंबल बने हुए हैं। सिंगल स्टार बना हुआ है तो यहाँ नीचे दिया गया है कि सिंगल स्टार का मतलब है कि एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जो डॉलर का सिंबल बना है उसका मतलब यहाँ दिया गया है कि इसको ईएसएम फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। एएसएम की लॉन्ग टर्म लिस्ट भी 30 अगस्त यानी कल से इफेक्टिव होगी। इसमें जिन कंपनियों पर एक्शन हुआ है: एवरो इंडिया लिमिटेड, फिनकोर्प फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड और गोल्डियन इंटरनेशनल लिमिटेड, हेमो ऑर्गेनिक लिमिटेड, हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड, मिश्का एक्जिम लिमिटेड और न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड, प्रोमैक्स पावर लिमिटेड और आरपीएसजी वेंचर लिमिटेड, सैमोर रियल्टी लिमिटेड, सौम्या कॉरपोरेशन लिमिटेड और यूकल लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, विफिन सॉल्यूशन लिमिटेड, इसको स्टेज 2 में डाला गया है। वहीं एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्टेज 4 में डाला गया है। यानी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में टोटल जो एक्शन हुआ है वो 14 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 6 कंपनियां जो बाहर हुई हैं इनके नाम आप देख सकते हैं: बेला कैसा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर मार्केट्स नेटवर्क लिमिटेड, हिंदुस्तान एग्रीजेनेटिक्स लिमिटेड, स्टारलिंग ग्रीनवुड्स लिमिटेड और सुंदरम ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड, वैनबरी लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन इनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है और उसका मतलब यह दिया गया है कि एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ये कंपनी ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई है। तो कुल मिलाकर जो इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में कंपनियां डाली गई हैं 13 कंपनियां, उनके नाम देख सकते हैं: बाल फार्मा, बेला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड, गैमस्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान एग्रीजेनेटिक्स लिमिटेड, जेएमजे फाइनेंस फिनटेक लिमिटेड, केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, सुकमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और स्टेरलिंग
ग्रेन वुड्स लिमिटेड और सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वैनबरी लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। जिन कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं यानी जिनको स्टेज 2 में डाला गया है ईएसएम लिस्ट में, उनके नाम आप देख सकते हैं। बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, डाइकाफिल केमिकल इंडिया लिमिटेड, ईआरपी सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड और इनलैंड प्रिंटर्स लिमिटेड, मेडिको रेमेडीज लिमिटेड, मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्वाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, सयाजी होटल इंदौर लिमिटेड और स्टारकॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, स्टारलिंग गारंटी एंड फिनांस लिमिटेड, वापी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है यानी स्टेज 2 में मूव किया गया है। अब इनके जो स्टेज 2 में मूव किए गए हैं इनके जो सर्किट लिमिट है उस पर असर इसका देखने को मिल सकता है। प्राइस बैंड वाली लिस्ट के बारे में बात करें तो एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 11 कंपनियां हैं। अरे ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, इसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है और एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड की 20 से 5 हुई है और लोएबल लिंगरीज लिमिटेड की 20 से 5 हुई है। रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर की 20 से 5 हुई है। श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की 20 से 5 हुई है। वेटो स्विच गियर एंड केबल्स लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। वहीं बिन्नी ओवरसीज लिमिटेड की 40% से घटाकर 20% की गई है। और अगर अगली कंपनी के बारे में बात करें एस्थेटिक इंजीनियर्स लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है 5% से 20% की गई है। मेडिको रेमेडीज़ की 5 से 2 ही है। वहीं द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की कोई प्राइस बैंड नहीं थी, अब इसकी 20% कर दी गई है। बीएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 29 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। कुछ कंपनियां एनएसई वाली लिस्ट में भी देखने को मिली हैं। भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड की अब 10% सर्किट लिमिट कर दी गई है और गोदावरी ड्रग्स की 10%, गुबारा लीजिंग एंड फाइनेंस की 10% और शशि जीत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 10%, अरे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की भी बात कर चुके हैं हम, 5% हुई है। हिंदुस्तान बायोसाइंस की 5% हुई है। श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की 5% हुई है। वेटो स्विच गियर्स एंड केबल्स लिमिटेड की 5% हुई है। लेवाबल लिंग गैरीज लिमिटेड की 5% हुई है। फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड की 5% हुई है। स्क्वायर 4 प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। डीएच इंडिया लिमिटेड की भी 5% हुई है। रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और जापान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकी भी 2 सर्किट लिमिट चेंज की गई है और इनकी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। वहीं सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो 10% हुई है। विन्नी ओवरसीज की 20% हुई है। इंडिया सीमेंट लिमिटेड की 20% हुई है। मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। और बात करें हम वावे एंटरप्राइजेज, स्टारलिन गारंटी एंड फिनांस लिमिटेड, बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, तो इनकी भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। डाइकाफिल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, ईआरपी सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड, स्टारकॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और स्वेका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, मेडिको रेमेडीज लिमिटेड, सयाजी होटल इंदौर लिमिटेड और इनलैंड प्रिंटर्स लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो सर्किट लिमिट वाला जो भी एक्शन हुआ है, बदलाव जो हुआ है, या घटाया गया हो या बढ़ाया गया हो, तो ये भी कब से इफेक्टिव होगा? 30 अगस्त यानी कल से इफेक्टिव होगा। तो इनके शेयरों पर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।